भारतीय महिलाएं, खासकर हाउसवाइफ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और मिडिल एज की है, अक्सर डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। इसका कारण क्या है, ये हम सबको पता है। लेकिन मैं आज उन कारणों पर नहीं, बल्कि उनकी समाधान पर बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास और मिडिल एज की महिला हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हमारी समस्याएं क्या क्या है। समस्याओं के बारे में बातें करते हुए हम और ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आज समस्या को पर नहीं, बल्कि उनके समाधान पर कुछ बातें करना चाहूंगी। डिप्रेशन का कारण हम खुद है, इसलिए इसका समाधान भी हमको खुद ही लेना पड़ेगा। पहले तो ज्यादातर महिलाओं को ये मालूम ही नहीं है कि वो डिप्रेशन की शिकार है। उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। पहले आप अपने आप को समझिए कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। पहले तो हमें अपने समस्याओं के बारे में जानना होगा कि हम हमारी समस्या असल में है क्या, हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और इसके लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। हम मिडिल क्लास महिलाएं और जो जिनकी उम्र अभी मिडिल एज में है, ना तो वो जो 40+ की है, वो अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ये नहीं समझती कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ना तो आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, ना ही अपने मन के ऊपर। और आपका मानसिक स्थिति को सही रखना, खुद को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे मेंटल हेल्थ का पूरा असर हमारे शरीर पर होता है। हम अंदर ही अंदर खुद खुद कुछ बीमारियों को जन्म दे देते हैं। और इन सब से निकलने का मैंने जो रास्ता देखा है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने अ, जानने की कोशिश की, उसका एक ही रास्ता है कि हर महिला को दिन में कम से कम 10 मिनट अपने मेंटल हेल्थ के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन कर सकती है, कुछ समय अकेले बैठ सकती है। अकेले बैठने का मतलब, अकेले का मतलब बिल्कुल अकेले। ना तो आप अपने दिमाग पर काम का स्ट्रेस लेंगी उस वक्त, ना ही कहीं जाने का, ना ही खुद के पास्ट का, ना कि फ्यूचर का। कुछ नहीं, बिल्कुल अकेले। और अपने पास मोबाइल भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल अकेले एटलीस्ट 10 मिनट बैठिए। और हो सके हो सके तो आप कम से कम थोड़ी देर वॉक कर। अक्सर हमारे दिन का ज्यादा से ज्यादा समय घर पर बिता देते हैं, या यूं कह लीजिए कि सारा दिन ही हम घर पर बिता देते हैं। हम बाहर निकलते ही नहीं है। कहीं बहुत जरूरी काम ना हो, या फिर कहीं किसी ओकेशन पे जाना ना हो, कोई फैमिली फंक्शन या कुछ गेट टुगेदर ना हो, तो हम कहीं निकलते ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। भले ही 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति हो, अपने लिए 10 मिनट के लिए एक वॉक लेना बहुत जरूरी है। आप 10 मिनट अकेले बैठिए और 10 मिनट वॉक लीजिए। हो सके तो आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस भी भगवान पर आपका भरोसा है, उस भगवान के किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे भी मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। और ये जो तरीके हैं, ये मैंने किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपका मन का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को बंद पिंजरे से निकालिए, आपका मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और खुद सोच के देखिए, आपका परिवार जो आपके ऊपर डिपेंड है, उस परिवार को आप कैसे चलाएंगी। अपना मन, मरा हुआ मन लेकर नहीं चला सकती। आपको खुश होकर ही उसको चलाना पड़ेगा। आपकी खुशी का ख्याल कोई नहीं रखेगा। चुप होकर बैठ जाना, चिड़चिड़ापन आना, ये सारी डिप्रेशन की निशानियां हैं। आप लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सोच के देखिए
कहीं आप में ये निशानियां तो नहीं है, कहीं आपको हर एक जॉइंट्स पर पेन तो नहीं होता, कहीं बिना वजह ही आपको गुस्सा तो नहीं आता, कहीं आपको कुछ भी करने का मन तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं लगता कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस सोते रहने का या बैठे रहने का मन करता है। अगर ऐसा है तो आप डिप्रेशन की पेशेंट बन रही है। धीरे धीरे ये आपकी बीमारी बन जाएगी। इससे पहले की बीमारी बन जाए, अब निकलिए। अभी हमारी आधी जिंदगी ही गुजरी है और आधी बाकी है। आधी हमने दूसरों के लिए गुजारी है, आधी हम अपने लिए गुजारेंगे, अपने खुशी के लिए। और ऐसा करके हम अपनों को भी खुश रखेंगे, क्योंकि हमें खुश देखकर हमारे अपने खुश जरूर होंगे। अगर नहीं होते हैं, वो आपके अपने हैं नहीं। उनके लिए अपने मन को मारकर क्या फायदा, जो आपको खुश देखकर खुश नहीं हो सकते। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरी बातों में कुछ दम है, तो मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने लिए समय निकालें, आप अपने लिए जिए। जब आप अपने लिए जिएंगे, तभी तो आपकी शक्तियां सच में काम करेगी और आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। अपनी मदद कीजिए, दूसरों की मदद वैसे ही हो जाएगी।